वफाकी हुकूमत प्रेशराइज कर रही है सूबे के अफसरान को, तो हम मुतालबा करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, आज धरना यहाँ पर रहेगा, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं रात तक, और उसके अलावा फ्रेश, फ्री और फेयर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते इंशाअल्लाह रावलपिंडी के कारकुनान और आवाम अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। हमारे कायद इमरान खान का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी आए। ये जो बिलावल ज़रदारी और बिला वजह भुट्टो ये जब धरने निकाला करता था और लॉन्ग मार्च किया करता था, क्या उस वक्त ट्रैफिक जैम नहीं होती थी? बुनियादी तौर पे ग्रेड 21 और 22 का जो सरकारी अफसर होता है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मातहत होता है। मैं हैरान हूँ कि जनाब आप एक पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के ऊपर दिन दिहाड़े हाके पुकारे कातलाना हमला कर रहे हैं, वो गैर अखलाकी चीज़ नहीं है। ये जो तकलीफ बर्दाश्त हो रही है ये पाकिस्तान के फ्यूचर को संवारने के लिए है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को इन गुलाम और भिखारी नमा उन सियासतदानों से जो डॉलर्स और डीलर्स की गोद में बैठ के पाकिस्तान के फ्यूचर से खेल रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि FIR वही काटी जाए जिसकी दरख्वास्त इमरान खान साहब की तरफ से आई है। इस FIR को हम तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं और अभी पार्टी की लीडरशिप जो तय करेगी कि इसके ख़िलाफ़ अदालत के अंदर जाना है, और जो मेरी इत्तला है कि अदालत के अंदर हम जा रहे हैं इस FIR के ख़िलाफ़ कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक FIR नहीं काटी गई। दूसरी चीज़ यह है कि पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन रावलपिंडी में हम कल से एहतजाज कर रहे हैं, और इस पूरे एहतजाज के अंदर सिंगल पत्ता भी जो है वो किसी का सरकारी या गैर सरकारी अमलाक का, सरकारी या गैर सरकारी इमारतों का, सरकारी या गैर सरकारी व्हीकल्स का, गाड़ियों का, मोटरसाइकिल्स का, कोई रेहड़ी वाले, कोई छाबड़ी वाले, किसी का नुकसान नहीं हुआ। कल एक इवेंट को मीडिया के अंदर बड़ा हाईलाइट किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और स्पेशली जो बेगम सफदर और आले शरीफ और नून लीग की छतरी तले इस वक्त हमारे 2-3 चैनल बड़ा विजिलेंट वे में काम कर रहे हैं, उन्होंने उस वाक़े को बड़ा हाईलाइट किया। और आज प्रिंट मीडिया में भी कि फयाज चौहान ने थप्पड़ रसीद कर दिया है कारकुन को जनाब पेट्रोल छिड़कते हुए। काश रात को जो यहाँ पर एक वाक़या हुआ, मैं 6 बजे यहाँ से निकला हूँ, तो उसके बाद एक ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब शख्स था, वो यहाँ पे खंबे पे चढ़ा और चढ़ के जनाब उसे सीधा जाके तारों को हाथ लगाया। अगर यहाँ पर उसको भी कोई थप्पड़ रसीद करने वाला होता तो वो खंबे पे ना चढ़ता और वो जाके तारों को हाथ ना लगाता। लीडर का काम, माँ बाप का काम, बड़े भाई का काम और क़यादत का काम यही होता है कि बचाना अपनी रियासत को, माशरे को, कारकुन को। तो कल इसी तरीके से वो पेट्रोल की जद में आने वाला कारकुन था, उसको थप्पड़ रसीद हो गया, उसकी जान बच गई। अगर यहाँ पे भी उसको थप्पड़ रसीद कर देते तो इस वक्त हस्पताल में ना होता। कल हमने सारा हस्पताल में उसकी लुक आफ्टर की है, मेरी पूरी टीम ने, और अभी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसकी ज़िम्मेदारी के लिए जा रहा हूँ। ज़हनी तौर पे थोड़ा सा वो डिस्टर्ब था, उसने पहले यहाँ पे कोई कुर्सियाँ शुर्सियाँ तोड़ने के बाद फिर वो सीधा जनाब खंबे पे चढ़ के उसने सीधा हाथ डाल दिया तार पे। अल्लाह पाक की ज़ात ने उसकी जान बचा ली है और उसका पूरा इलाज MS के साथ मैं राब्ते में हूँ, DMS के साथ राब्ते में हूँ, मेरी पूरी टीम और मेरा भतीजा अबैद वो रात 2 बजे तक वहाँ पर जो है वो पूरी ड्यूटी देता रहा है। हम इस धरने के अंदर इंशाल्लाह पूरी इस चीज़ को सिक्योर करेंगे कि ना हमारा कारकुन, ना मीडिया के दोस्त, ना आम आवाम किसी के हवाले से भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जहाँ तक कल दिन से ये प्रोपेगेंडा नून लीग का मीडिया सेल कर रहा है हमारे इस धरनों के ख़िलाफ़ कि आवाम मुश्किलात में है, मैं हैरान हूँ कि जनाब आप एक पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के ऊपर दिन दिहाड़े हाके पुकारे कातलाना हमला कर रहे हैं, वो गैर अखलाकी चीज़ नहीं है। आप किसी 75 साल के बुज़ुर्ग की जो है वो आप वीडियो बना लें, वो कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी चीज़ नहीं है। आप 25 मई को औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर रबड़ की गोलियां और शेल बरसाएं, वो बुरी बात नहीं है। आप चादर और चार दीवारी को डिस्टर्ब करके घरों में दाखिल होकर माँ बहन बेटियों की इज्जतों को उछालें गिरफ्तारी करने के हवाले से और इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी की तहरीक से रोकने के लिए, वो बुरी बात नहीं है। आप मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाएं और पाकिस्तान की 75 साल की तारीख की सबसे शदीद तरीन, सबसे गलीज़ तरीन, सबसे आमराना तरीन जो है वो सेंसरशिप पिछले 7 महीने से है, वो बुरी बात नहीं। आप अरशद शरीफ को जो है वो शहीद कर दें, वो बुरी बात नहीं। आप इस किस्म के 100 ब्लंडर्स करें। आप पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़
امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ بات کرے اور آپ کا وزیر خارجہ جو ہے وہ اس کا سپوکس پرسن بن کے اس کو ڈیفینڈ کرے، یہ بری بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے عوام نے تکلیف برداشت کر لی اور ہم نے بھی کی۔ یاد ہوتا ہم یہاں پر ساتھ اے سی والا کمرہ بنایا ہوتا، ہم سارے قائدین اور کارکنان وہاں بیٹھے ہوتے اور عوام تکلیف برداشت کر رہی ہوتی۔ یہ جو تکلیف برداشت ہو رہی ہے یہ پاکستان کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے ہے، پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کو ان غلام اور بھکاری نما ان سیاستدانوں سے جو ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کی ریاست سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے جناب وہ فیوچر کو جو ہے وہ سسپیشس کر رہے ہیں، ان کے خلاف یہ جو جد و جہد ہے اس میں میں بھی آپ بھی عوام کو اگر کچھ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو یہ ایک بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے جو ہے یہ جد و جہد ہے۔ دھرنے دے رہے ہیں کیا جو پچھلے 3.5 سال جولائی 2018 سے لے کے فیبروری 2022 تک یہ جو بلاول زرداری اور بلا وجہ بھٹو یہ جب دھرنے نکالا کرتا تھا اور لانگ مارچ کیا کرتا تھا، کیا اس وقت ٹریفک جیم نہیں ہوتی تھی؟ جب جناب آپ کی بیگم صفدر لانگ مارچ لے کے نکلی تھی لاہور سے، کیا اس وقت ٹریفک جیم نہیں ہوتی تھی؟ جب مولوی فضل الرحمان 2 دفعہ یہاں پر دھرنا لگا کے بیٹھا تھا، کیا اس سے ٹریفک جیم نہیں ہوتی تھی؟ اس وقت تو آپ وہ کوریج نہیں کرتے تھے، اس وقت تو جناب اس قسم کی خبریں آپ نہیں چلایا کرتے تھے۔ تو جناب جب بھی آپ کو یہ احتجاج کرتے ہیں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کریں، انسانیت کی بہتری کے لیے کریں، سوسائٹی کی بہتری کے لیے کریں، تو یہ چھوٹی موٹی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ہم بھی اگر پوری رات یہاں پر ہمارا کارکن بیٹھا رہا، سارا دن ہم یہاں پر ٹائر اور جناب ہر قسم کی دھوپ، گرمی، سردی، بارش کے اندر بیٹھے ہیں، تو ہمیں پاکستان کو، قائد اعظم کے پاکستان کو سنوارنے کے لیے، علامہ اقبال کے پاکستان کو سنوارنے کے لیے، چودھری رحمت علی کے پاکستان کو سنوارنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور ہمارے قائد عمران خان کا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کے اندر حقیقی آزادی آئے، پاکستان کے اندر کوئی بھی جمہوریت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ نہ رکھے، پاکستان کے اندر کوئی بھی عوام کے مینڈیٹ کو، عوام کا جو ماس مائنڈ ہے اس کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلانے کی اور ڈھالنے کی اور اپنی جوتی کی نوک پہ رکھنے کی کوشش نہ کرے، اور پاکستان کی عوام کو 44% مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، پاکستان کی عوام کو اپنے جغرافیے کے حوالے سے، الرٹ رہنے کے حوالے سے ان کو تیار کیا جائے۔ یہ ہے عمران خان صاحب کی سوچ۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے، آج دھرنا یہاں پر رہے گا، ہم بھی یہاں پر موجود ہیں رات تک، اور انشاءاللہ جب تک ایف آئی آر کے حوالے سے ہماری پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ کوئی پالیسی نہیں دے دیتی اور اس کے علاوہ فریش، فری اور فیئر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے، انشاءاللہ راولپنڈی کے کارکنان اور عوام اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ اور آخری بات، ہم اپنے قائد عمران خان کے استقبال کے لیے جو لانگ مارچ کی صورت میں راولپنڈی میں داخل ہوگا، ہم اس کے لیے بیتاب ہیں اور راولپنڈی کی عوام انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس کا استقبال کرے گی۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کو اندر داخل ہوئے بغیر ہی محصور کر دیا ہے، یہ کتنے دن اور دھرنا آپ جاری رکھیں گے؟ دیکھیں، ہماری لیڈرشپ کی طرف سے 72 گھنٹوں کا جو ہے نا یہ ایک لائن آف ایکشن تھا جو تقریباً جو ہے نا 36 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہماری لیڈرشپ مزید کوئی پالیسی دے گی اس کے مطابق ہم ان چیزوں کو آگے چلائیں گے۔ جی جناب۔ دیکھیں، احتجاج کرنا تو کسی جگہ پہ بھی آپ احتجاج کر سکتے ہیں۔ احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی طرف سے اظہار کیا جائے، ریاستی اداروں کو، ریاست کو، عدالتوں کو، عالمی اقوام عالم کو، پوری دنیا کو میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دینا کہ عوام کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، عوام کے جذبات کیا ہیں، عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام کیا کرنے جا رہی ہے۔ اصل جو ہے وہ اس احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ احتجاج کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو جا کے زبردستی گلے سے پکڑ کے اس کو جناب مروڑنا یا اس کو چوک کر دینا، یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو تحریک پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے 1940 سے لے کے 1947 تک 7 سال یہی احتجاجی تحریک تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا تھا۔ تو یہ ایک احتجاج جو ہے وہ بنیادی مقصد اپنا اظہار رائے ہوتا ہے۔ خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ
کہ पंजाब में हुकूमत आपके होने के बावजूद आपकी मर्जी के मुताबिक जो चेयरमैन इमरान खान है उनकी जो एप्लीकेशन है उस पर FIR नहीं हो रही, तो क्या समझते हैं कि ये IG की नाकामी है या जो वज़ीर आला पंजाब है उनकी नाकामी? देखिए, मैंने कल भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे की थी, एक सुबह की थी, एक शाम को की थी। उसमें भी मैंने ये बात रखी थी, अब मैं दोबारा रख देता हूँ। बुनियादी तौर पे ग्रेड 21 और 22 का जो सरकारी अफसर होता है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मातहत होता है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो वफाक का एक अदारा है। वफाक के उस अदारे के ज़रिए से ग्रेड 21 और 22 के अफसर को वफाकी हुकूमत अपनी मर्ज़ी से प्रेशराइज़ करके जो है वो चलाती है। अब मैंने कल भी मिसाल दी थी गुलाम महमूद डोगर साहब की, जो CCPO लाहौर है, वो ग्रेड 21 के अफसर हैं, उनको जिस तरीके से सस्पेंड करना, मुअत्तल करना, प्रेशराइज़ करना वफाकी हुकूमत की तरफ से वो पिछले 2-3 महीने से कौम देख रही है। इसी तरीके से ये चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब, इनकी तैनाती भी वफाक की तरफ से आती है, प्रपोजल जाती है सूबे की तरफ से, लेकिन जो तैनाती होती है वो फिर वफाक की तरफ से होती है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ज़रिए से वफाक यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें लेट हो रही हैं। चौहान साहब ये बता दें, आप लोगों ने दरख्वास्त उसी दिन दी जिस दिन ये सानिया पेश आया, उसके बाद 5 रोज़ बाद आखिरकार जो FIR कट गई रात को, लेकिन उसको आप लोग तस्लीम नहीं कर रहे थे। जो आप लोगों ने दरख्वास्त दी उस पर मनोअन अमल ना करने पर क्या वफाक मुलविस है या कोई तीसरी कुव्वत इसमें शामिल है, जो आपकी जो कोशिश है या आपकी जो आप एक लीगल आप जो प्रोसीडिंग्स चाहते हैं वो नहीं अमल पे आ रही? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस FIR को जो हमारी तरफ से दरख्वास्त गई है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने वो FIR कट गई तो 100% उस FIR के नतीजे में आपने सज़ावार करार दे देना होता है जिनके नाम आए होते हैं। लेकिन ये है कि अगर FIR काट दी जाती है तो उसके बाद उनको शामिल तफ्तीश किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अगर 3 अफराद के हवाले से पसोपेश और लैतो लाल का शिकार है, वफाकी हुकूमत प्रेशराइज़ कर रही है सूबे के अफसरान को, हम ये नहीं कहते कि उनको फ़ौरन जनाब आप गिरफ़्तार करके उनको फांसी के फंदे पर लटका दें। हम ये कह रहे हैं कि उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर वो गिल्टी नहीं होंगे तो ठीक है, अगर वो गिल्टी होंगे तो मामलात को आगे चलाया जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत इस पे भी नहीं आ रही, तो पीछे से प्रेशर है उनके ऊपर जो है। ठीक है, बाकी वो लड़के थे अपने नंबर भी वो ध्यान दें 5 बजे इंशाल्लाह चाहिए ले